क्या हाल है साथियों। मैं विकास कुमार आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो है यूपीएससी 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस पूरी स्ट्रेटजी का ये वीडियो है। इसमें जो है क्योंकि मैं क्या करूंगा कि मैं आपको लाइव समझाऊंगा, ठीक, कि किस तरीके से हम लोग कैसे चलेंगे, और उसके लिए सारे सब्जेक्ट उठाकर बताना, फिर उसका स्टडी प्लान बताना बहुत ज्यादा, क्योंकि 15 महीने से भी ज्यादा का जो है ये कोर्स होने वाला है। आपका यूपीएससी का एग्जाम कब है? प्रीलिम्स का अगले साल 2023 के लिए फोकस है, तो मई में है, ठीक है, मई के लास्ट में है 2023 में, और फिर मेंस भी है, तो 3 महीने का गैप तो रहता ही है। तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो सितंबर या फिर अगस्त के लास्ट वीक में होगा। तो भैया कितना टाइम हो गया? 15 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग देखो, ये वाला कोर्स उनके लिए है जिनको कुछ नहीं पता है, या फिर मैं कहता हूं जिनको बहुत कुछ पता है, उनको लगता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसा गाइडेंस है जो गलत हो गया है, तो उनको सुधारना है। बाकी जो लोग बिल्कुल बिल्कुल नए हैं, फाउंडेशंस तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सारी कमियां दूर करके, ठीक है ना, पर्सनल गाइडेंस साथ में। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये एक कोचिंग के लिए नहीं, सभी के लिए है, ठीक है, कि आप कोर्स ले लो, और कोर्स लेने के उपरांत आप कौन और वो कौन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको एग्जामिनर जो टीचर है उससे बात करने तो दूर, शकल शायद बहुत दूर से दिख जाए। कई बार बहुत बड़ी कोचिंग्स हैं ऑफलाइन, तो वहां पे 500 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे, मतलब आप समझ रहे हो इतनी तो, और बैचेस चल रहे हैं, तो उसमें ढूंढना ही मुश्किल है। दूसरी चीज, जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, वो सिर्फ मटेरियल बांटते हैं, तो उनको लगता है कि खाली लोग मटेरियल दे दो और उससे हो जाएगा, और डाउट डिस्कशन तो भूल ही जाओ। तो सबसे बड़ी चीज है कि कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है, ठीक, पूरा आपके साथ। और ये देखो, यूपीएससी की तैयारी को कोई 1 घंटे में पिरो के नहीं बता सकता कि भैया क्या है उसमें। हर समय, हर जो जगह पे, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग स्ट्रेटजी लगती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रोज डेली करंट अफेयर मेरा आता है सुबह 6 बजे, उसको रोज देखिए। उसमें मैं आपको, जब कोई नई चीज आती है तो उस जगह पे कैसे उसको टैकल करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे इंटरलिंकिंग करनी है, वो मतलब कई सारी चीजें मैं बताता हूँ जो उस संदर्भ में, कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बस एक घंटे का मैंने वीडियो बनाया और बस हो गया। सिलेबस क्या करेंगे लोग? आके सिलेबस पढ़ देंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसका हम ऐसा मटेरियल देंगे कि जो है बस आपका कहीं। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस वीडियो का, जो मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों के अंदर जागरूकता कम है। तो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से लोगों को 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने के मतलब पेड ग्रुप चलाकर बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब मटेरियल के नाम पे कि खाली ये सिलेक्शन मटेरियल, मतलब मैं किसी, मतलब कोचिंग सर्विसेज के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो एक तरीका है कि बच्चों को जो सुनना है वहीं बोलकर उनको बेवकूफ बनाने वाली, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं आप लोग से बोलूं कि भैया सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक, सब लोग जो है वहीं रीब्रांडिंग करके अपना नाम छाप के उसको बेच रहे हैं, ठीक, तो आप बुरा मान जाओगे। फिर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है, ये जो मटेरियल मैं देने वाला हूं बहुत ही समराइज, बहुत ही हमने 15 साल से एक्सपीरियंस के, और फिर हमने बनाया है, ये सिलेक्शन मटेरियल है। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो भाई साहब सिलेक्शन पक्का है। तो लड़का बिल्कुल या लड़की जो है बिल्कुल एस्पिरेंट, मतलब वो क्या करें, जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, डरे हुए हैं, उनको डराया जाता है मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, भैया किसी प्रभु दे दो, कितने पैसे चाहिए, सब वो देते हैं, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, आपको तो पहचानेंगे नहीं। आपको मटेरियल मिल गया, आपको कहेंगे लो ये 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू पीडीएफ है, ये लो पकड़ो, बुम, ठीक, आपको दे दिया। अब आप सोच रहे हो कैसे करें। आप पहले पहले तो बहुत खुश रहोगे, अरे वाह मटेरियल मिला है, पूरा इसको चबा डालेंगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं लोग, बताते हैं ऐसा, जब मतलब कुछ और कहने के लिए नहीं तो यही सब करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि वो फिर उसको जो है, जैसे जब तक उसके 5वें क्वेश्चन पहुंचेंगे तब तक जो है पुम 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 बिल्कुल तड़ातड़ जो है खूब सारी पीडीएफ की बरसात होने लगेगी उनके ऊपर। 5 साल में अगर सारी पीडीएफ किसी ने भी एक बार पूरी पढ़ी हो तो बता देना, ठीक है ना। कई लोगों ने पेन ड्राइव कोर्सेज खरीदते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज जैसे खरीदते हैं वैसे ही वो जो है उसकी सील भी ब्रेक नहीं होती, वही पड़ी रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से पड़ी है कहीं पे बस्ते में कहीं पे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कोई पुश करने वाला, कोई आपके साथ में रोज मेंटोरशिप, कोई काउंसलिंग गाइडेंस करने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए ये सारी चीजें बताएंगे यूपीएससी। इस वाले वीडियो में देखिए क्या क्या चीजें हम लोग फोकस करने वाले हैं।
यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। ठीक, ये किस प्रकार से अलग है यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो हमारा ग्रुप है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक, इंटीग्रेटेड ही देखो, ये वाला जो ग्रुप है, वीडियो है या किस ग्रुप के लिए, वो इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस के लिए। इसके अलावा सिर्फ किसी को प्रीलिम्स पढ़ना है या सिर्फ मेंस पढ़ना, तो उसके अलग मॉड्यूल है, वो अभी नहीं चालू किए गए हैं, वो अभी बाद में चालू किए जाएंगे। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि फाउंडेशन से जो लोग पूरा तैयारी करना चाहते हैं वो लोग करें, और जो लोग मुझे लगता है कि नहीं हो पाए हैं एक दो बार या फिर पहली बार कर रहे हैं, तो जरूर उन लोग को ये वाला जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो टाइम है आपके पास, हर चीज आप बिल्कुल बेसिक रूट से समझोगे। कहते हैं ना कि इमारत की अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं हो तो कितनी बड़ी इमारत बना लो तुरंत ढह जाती है। तो जब कई बार क्या होता है कि आपको कोई कह देगा अरे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पढ़ोगे, महेश बनवाल पकड़ लो, मतलब ऐसा करके बेवकूफ, वो ऐसा नाम बताएंगे, ऐसा डराएंगे कि आपको लगेगा नहीं हाँ ये कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी करो, जो भी सारी चीजें वो सब टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे स्टडी पेड ग्रुप में भी। इस वाले वीडियो में यूपीएससी यूपीपीसीएस अलग कैसे है, डेली मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताएंगे हम लोग, क्या क्या फीचर है हमारे इस पेड ग्रुप के वो बताऊंगा, कैसे हम अलग हैं, और साइंटिफिक तरीके से जो मैंने बताया था कि कैसे, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा कि साइंटिफिक तरीके से आपको कैसे क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, और किसमें कितना टाइम लगने वाला है। कोई आपको 15 दिन 1 महीने का कोर्स कह रहा ले लो, तो आप खुद ही सोच लो। मैं नहीं करता हूँ ये काम, आप पिछली बार भी देख लो, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का मैंने मार्च में चालू किया था, एग्जाम था जून में। ठीक, मैंने बीच में कोई नहीं खोला। यहाँ मनी कलेक्शन का काम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मार्केटिंग नहीं आती मुझे, साफ बात है, और मैं मैं व्यापारी नहीं हूँ, शिक्षक हूँ, और जिस तरीके से मुझे काम आता है वैसे करूंगा। मैं सिलेक्शन करा सकता हूँ आपका, वो करवाऊंगा। बाकी मार्केटिंग करने वाले बहुत लोग हैं, आपको उनकी बातें बहुत लुभावनी लगती है, बिल्कुल वहीं जाइए। इस वीडियो के में भी मुझे मालूम है बहुत सारे डिसलाइक आने वाले हैं, आप भी दबाइए और निकल लीजिए यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है। आपको पढ़ना ही नहीं है, और अगर पढ़ना है फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप थोड़ी देर बाद आओगे। हाँ, ऐसे लोग भी जो लोग कई सारी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है मार्केटिंग के बाद, तो तभी तो बड़ी बड़ी जो कोचिंग सेंटर हैं या फिर बड़े बड़े जो सेल्समैन लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी यहाँ पढ़ाने वाले कम है और सेल्समैन ज्यादा है। कई तो सेल्समैन ही बहुत बड़े एजुकेटर बने हुए हैं, ये भी एक चक्कर है। तो इसमें सिस्टम क्या है कि लोग मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। अभी देखो जो ले ऑफ हो रहा है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, वो क्या किसका हो रहा है? सेल्समैन का हो रहा है, टीचर्स का नहीं हो रहा है ना। आता होगा रोज न्यूज में 1000 निकाले, 800 निकाले, वो सब सेल्समैन वाले। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आप अपने जो है स्क्रीन पर, वहां पे देखते हैं कि कौन सी चीजें हम लोग करने वाले। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई पीडीएफ में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि चेपा चापी गिरोह जो है वो इतना मतलब सक्रिय है, वो हर चीज कॉपी कर लेता है। ठीक, तो मुझे मालूम है कि काबिलियत तो कॉपी आप कर नहीं सकते। ठीक, और रोज कैसे कैसे क्या पढ़ाना है, मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हुए सारी चीजें बताऊंगा पूरी पूरी। ठीक, उसका पूरा बता दूंगा, बाकी में आप दिमाग लगा लेना अगर आपके पास हो तो। ठीक, तो चलिए चलते हैं वहीं पे अपनी स्क्रीन पर। क्या हाल है साथियों, देखिए इस वाले में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस, ठीक, पूरा लेआउट समझ लेते हैं। चलिए, ठीक, पूरा लेआउट यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या है कि यूपीएससी यूपीएससी 2023 का हम लोग जो है पेड ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा, और आप लोग को पता है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक, ये तो आपको पता है ओवरलैपिंग है। कुछ ऐसा सिलेबस जो सिर्फ जो मेंस का स्पेसिफिक है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, इंडियन सोसाइटी भी समझ सकते हो आप, ठीक है, इंडियन सोसाइटी हो गया, और एथिक्स। यहाँ पे देखो जो ये कोर्स है पूरा जनरल स्टडीज के लिए है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो पेपर फर्स्ट, और चाहे वो मेंस का हो पेपर 1 2 3 4। ठीक, तो इसी के लिए है। इसमें ना तो जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ना सी सैट है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर मिलने क्या क्या वाला है। पहली बात तो ये है कि 2023 में यूपीएससी की अगर बात करूं, ठीक, यूपीपीसीएस से कैसे भिन्न है वो भी चीज बताऊंगा। तो इसका प्रीलिम्स की डेट अभी पता है हमें 28 मई की है, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी 28 मई 2023 है। ठीक, और हमारा ये ग्रुप चालू हो रहा है 20 जुलाई से।
प्रीलिम्स में कितना टाइम है आप देख लो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ, और उसके बाद 3 महीने प्लस और कर लो, 100 दिन करीबन देता है यूपीएससी। तो वो आपका फिर मेंस होगा, ठीक। तो मई के बाद जो है अप्रैल, आपका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में, जहां तक है फर्स्ट या सेकंड वीक में मोस्ट प्रॉब्ली होगा। तो सितंबर तक चलने वाला है ये पूरा कोर्स, तो 15 महीने के आसपास है। यूपीएससी की फीस जो है आपका, वो है सिर्फ 25,000 रुपए, ठीक, 24,999 टू बी प्रिसाइज। अब यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस से अलग, ठीक, अगर मान लीजिए कोई यूपी पीएससी भी करना चाहता है तो उसको ये वाला कोर्स तो कर ही लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि देखो, यूपीएससी जो है आपका ये पूरा यूपी पीसीएस, ठीक, इसके अंदर आता है। यूपी पीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कठिन है, उसका एक तरीका है, ठीक। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो वो तरीका अगर आपको पता है, तो मैं कहता हूं जो अलग से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यूपी पीसीएस का भी, तो यूपीएससी वाला ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। साथ ही साथ 3,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने हैं, जो कि यूपी पीसीएस से संबंधित, जैसे मैंने अभी जब एग्जाम हुआ था 12 जून 2022 में, तब भी मैंने आप लोग को बताया था कुछ टॉपिक्स हैं यूपी पीसीएस के जो बंधे हुए हैं उनके, ठीक, वो आते ही आते, तो उस पे सारी पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, पूरा मटेरियल मिलेगा, ठीक, बिल्कुल स्पेसिफिक यूपी पीसीएस के लिए, ठीक, अपडेटेड प्रूफ रीडिंग के साथ में। ऐसा नहीं है कि यूपी का पढ़ा रहे हैं उसमें लिख के भेज रहे हैं कि यूएन का बजट भी पढ़ाएंगे हम। ऐसा लोग करते हैं और उसको बार बार भेजते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रूफ रीडिंग है ही नहीं। कोई गलती हो जाए तो हो गई बस, हमने तो छाप दिया है, तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पर 3,000 में आपका प्रीलिम्स भी, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद है, यूपीएससी 2023 वाले का प्रीलिम्स ज्वाइन करने के बाद 3,000 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें नहीं है, मैं बिल्कुल साफ तरीके से बता दे रहा हूँ। कोई भी इसमें जो है मतलब कोई भी आपको डिलेमा नहीं होने वाला है। सारे डाउट आपने अल्लाह पूरा वीडियो देख लिया तो यही क्लियर हो जाएंगे। कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। हाँ, आंसर राइटिंग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मेंस के लिए भी, ठीक, मेंस के लिए मान लीजिए जैसे जीएस पेपर 2 में एनजीओ एक टॉपिक है, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक है, इसके लिए कोई अलग से मटेरियल लेने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा कौन सा मटेरियल कैसे क्या करना है, ठीक। कोई यहाँ पे रीब्रांडिंग करके मैं छाप के आपको मटेरियल अपने नाम से नहीं देने वाला हूँ। वो जो लोग कर रहे हैं ना, उनके ऊपर छापा पड़ने वाला है, डोंट वरी, ठीक। वो तो जैसे सीढ़ियां बेचते थे लोग पहले, पायरेसी वाली ना, जैसे वो पायरेटेड बना रहे हैं अपना तमगा लगाकर, इनकी दिक्कत होने वाली है, वो चल रहा है काम। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जहाँ कौन सा मटेरियल है क्या है वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपका यूपी पीसीएस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स मेंस और उससे संबंधित जो चीजें हैं यूपी पीसीएस की अलग हैं काफी, वो हो जाएंगी, ठीक। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल गया। पहली चीज हमने देख ली यूपीएससी, ठीक, टाइमलाइन देख ली, और इसका हमने जो है कंपैरिजन भी देख लिया कि यूपी पीसीएस जो 2023 वाला हमारा ग्रुप है वो कैसे होगा। और देखो ये चीज जो पेड ग्रुप है ना, ये पूरा प्रीलिम्स और मेंस का, और टाइम भी है हमारे पास, तो यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ मैं 1 महीने वाला, वो इसलिए है कि आपका इंश्योर किया जाए कि इसी बार 2023 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। हमारे साथ वो चक्कर नहीं है कि तुम आओ 2 महीने पहले आओ और हमको पूरी फीस दे दो, ठीक, उसके बाद फिर 2 महीने पहले आना, ठीक। इस तरीके से 5 साल तो कम से कम ये लोग पैसा खींचते हैं आपसे। तो समझ गए होगे आप। अगर अभी भी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी चीजें इसमें बताता हूँ ना, सब की सब आई ओपनर हैं। जो लोग भोले वाले बच्चे हैं और मार्केट वाले जो है किस तरीके से अपने सेल्समैनी दिखा के उनको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन हो गया, यूपीपीएससी यूपीएससी के बीच में डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं हम किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स का है ये और मेंस का भी है, तो ऐसा तो नहीं, क्या मतलब क्या प्रोसीजर होने वाला। तो देखो हम क्या करेंगे, हम पहले बेसिक जो बुक्स हैं, मटेरियल है, जो मटेरियल लोग रीब्रांडिंग करके बेचते हैं वो नहीं, जो बेसिक बुक्स हैं, ठीक, और स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, तो वो आपको पहले हम कराएंगे ताकि आपकी जड़ें रूट मजबूत हो जाए, ठीक है। बेसिक बुक कौन सी है, एनसीईआरटी, ठीक। और इसमें क्या है, पहले फेज में क्या होगा कि बेसिक बुक और स्टैटिक जो आपका सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो कंबाइंड कन्वर्ज्ड सेम जो सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो समझो
प्रीलिम्स और मेंस में मैंने आपको बता दिया, अलग सिर्फ एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। तो वो जो मेंस प्रीलिम्स का सेम सिलेबस है उसको हम लोग बेसिक बुक से क्लियर कर लेंगे, जो स्टैटिक जो कोर्स है सिलेबस, ठीक। और इसमें कैसे करेंगे, मान लीजिए एनसीईआरटी, अभी इसमें मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी जो लोग मतलब नहीं भी ज्वाइन करने वाले पेड ग्रुप, वो इसको जो है इस वाले हिस्ट्री वाले एग्जाम्पल को लेकर जो है पूरा और भी सब्जेक्ट का बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो पूरी, मतलब उसमें आपको स्वतंत्रता है। और जो लोग कॉपी पेस्ट गिरो वाले हैं उन लोग के लिए भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करो। हर समय कब तक छापोगे यार, ठीक है ना, लोग पता चल गया तुम्हारी असलियत क्या है। तो ये मतलब उसमें भी चाहो तो थोड़ा बहुत दिमाग वाग लगाकर बाकियों को ही बना लेना। वैसे तो तुम्हारे पास टाइपिस्ट इतने हैं कि अगर लिख के दे दो तो तुम वहां से टाइप करवा लेते हो। तो ये सब चीजें इसलिए मैं ये इस तरीके बना रहा हूँ। बाकी इसकी पूरी शेड्यूल, हर दिन का स्टडी प्लान एक दिन पहले ही ग्रुप में दे दिया जाएगा, ताकि बच्चों को पता रहे कि भैया मुझे कल करना क्या। ये नहीं कि ताड़ तुरंत तुरंत जो है पीडीएफ आपके ऊपर मुंह पे ऊपर मारी जा रही है कि लोग कितने कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वो सब नहीं है, ठीक। तो पहले फेज में बेसिक बुक एनसीईआरटी की और स्टैटिक वाली खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बेसिक मटेरियल जो मेंस का है उसको खत्म कर लेंगे, ये फेज 2 होगा, ठीक। इसके इसमें देखो अब क्या है कि कई सारी जगह पर मान लीजिए हमें एनसीईआरटी में मटेरियल नहीं मिलता है, वैसे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, कहाँ कहाँ से क्या चीज पढ़नी है लिमिटेड करके पढ़ेंगे। एक ही मटेरियल को पहले तो हम हर जगह से कॉपी पेस्ट करके रीब्रांड करें, फिर उसी मटेरियल को अलग अलग नाम से हम खुद बता दें ये बीपीसीएल है या आईओसीएल है। बेवकूफ बनाने की भी एक क्षमता है यार, रहने दो, ठीक। तो वो सब नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज ऐसी भी आ जाती है जिसमें कई जगह से मुझे नोट्स बनाकर उसका एक मटेरियल बनाना पड़े, तो वो मैं बना के दे दूंगा। और आप जानते हैं कि मैं मटेरियल वैसे पेन से ही बनाता हूँ, अपने खुद से लिखकर, ये वो नहीं करता हूँ कि जो हर जगह छाप दिया, ठीक। उन लोग का भी पेड मटेरियल है, उनकी नौकरियां खा रहे हो तुम, तो मतलब गलत बात है। तो फिर हम मेंस का बेसिक पढ़ लेंगे। आप लोग को करंट अफेयर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। करंट अफेयर रोज डेली 6 AM आप लोग को मिल ही जाता है, जिसमें कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से पढ़ा जाता है, ठीक। एडिटोरियल की एनालिसिस भी रहती है और सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट, क्या चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी होंगी। साथ ही साथ इसी करंट अफेयर में रोज आपको एमसीक्यू भी मैं देता हूं, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में रोज मैं करंट अफेयर से संबंधित, करंट अफेयर से या फिर जनरल स्टडीज के पेपर से आपको जो है मेंस के लिए एक आंसर लिखने के लिए भी जो है क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 1-2 भी रहेंगे, ठीक। तो जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मेंस आंसर राइटिंग वाले में, वो भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी हैं हमारे साथ ग्रुप में, इस वाले पेड ग्रुप में, उनको तो वो लोग लिखेंगे तो उसको मैं वहां पे इवेल्युएट कर दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, ठीक, कि यहाँ पर आपका प्रीलिम्स का बेसिक का तैयार हो गया पहले फेज में। दूसरा जो है फेज में आपका मेंस का सारा सिलेबस हो गया बेसिक बुक्स एनसीईआरटी से, उसके और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी होता चल रहा है। कोई यहाँ पे मंथली वाली, वो देखो मंथली वाली लोग इसलिए देते हैं कि उनके उस पर व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक। लेकिन वो सबसे बेकार वो है, मैं आपको बताऊं। प्रीलिम्स में देखो निगेटिव मार्किंग है, आप मंथली करते हो, मंथली के लिए छोड़ देते हो, होता क्या है कि वहां पर आप जो है अगर रिवीजन आपका हो नहीं पाएगा ढंग से, तो आप जो है निगेटिव मार्किंग की वजह से जो है आपके नंबर कटेंगे। दूसरा मेंस तो भाई साहब अपने आप में ही आपको खुद ही प्रोड्यूस करने हैं पॉइंट्स वहां पे, तो अच्छी रिवीजन नहीं हुआ और आपने सिर्फ मंथली ये सोचा कि घोट के पी जाऊंगा, तो वो बहुत दिक्कत है। डेली आपको करना जरूरी है करंट अफेयर, ठीक। और करंट अफेयर में देखिए मैं और भी चीजें बढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर में डेली 6 बजे वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि प्रीलिम्स और मेंस सबके लिए ही है। इसके अलावा आपको बाई वीकली एक मैगजीन मिला करेगी, योजना कुरुक्षेत्र भी मिलेगी, और उसको मैं पढ़ाऊंगा भी, वीडियो भी मिलेगा, ठीक। और ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, अभी हिस्ट्री के सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा, उसके लिए जरूर पूरा देख लीजिएगा, कैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ उसमें, साइंटिफिक तरीके से कैसे कैसे क्या क्या चीजें मैंने करके और एक एक चीज प्रैक्टिकली देख कर समझ कर फिर मैंने पूरा बनाया, ठीक। तो वो वाली बात होगी उसमें। तो करंट अफेयर भी साथ ही साथ आपका होता चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो जीएस पेपर 2 और 3 है वो तो पूरे पूरे करंट अफेयर ही बेस्ड है, मैं आपको बताऊं, बेसिक पढ़ने के बाद। तो आपका देखो यहाँ पे जीएस बेसिक भी कंप्लीट हो रहा है, करंट अफेयर भी हो रहा है। मेंस के लिए जो है आपका जैसे एथिक्स है, तो करंट अफेयर के कई सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो वहां पे काम आएंगे। केस स्टडी कोई आसमान से नहीं गिरती है, ये केस स्टडी सब करंट अफेयर में ही से ही आएगी, तो वो भी हम लोग करेंगे। 1 घंटा मैंने ऐसा रखा हुआ है जिसको मैंने रखा है फीडर आवर, फीडर आवर करके मैंने नाम रखा है। बहुत मजे में पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पूरा।
तो फीडर आवर में क्या होगा कि हम इस तरह की केस स्टडी, कभी उसमें वो एक आवर किसी ना किसी इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई सी सैट किसी ने करना है, किसी ने टेस्ट उसमें हो रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें होंगी। तो वो रोज 1 घंटा उस टाइप का रहेगा जो आपका जो है मन लगा रहेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब हम लोग चल लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोग को मिलेंगी, क्या क्या फीचर हैं पूरे दिन के, और फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के माध्यम से कि क्या क्या चीजें आपको वहां पर करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे जो पेड ग्रुप के फीचर्स में अगर आप जाओ तो उसमें आपको मिलेगा कि आपको देखिए स्टडी प्लान मिलेगा 1 दिन पहले। ठीक, वैसे तो मतलब ये स्टडी प्लान एक मैं दूंगा जो सबके लिए भी होगा। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मान लीजिए कि दिक्कत हो रही है, ठीक, हो सकता है इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, मिनिमम मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 6 से 7 घंटे अगर आप अभी से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। फिर जब बाद में कोर्सेज चालू होंगे, मान लीजिए 3 महीने वाला कोर्स आपने ज्वाइन किया बाद में जो मैं खोलूंगा, ठीक, लेकिन वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होंगे या फिर मेंस के लिए होंगे, वो उसमें कंप्लीट तैयारी नहीं होगी। ये वाला जो है भाई साहब ये कंप्लीट है, इसको अगर कर लिया तो सिलेक्शन की प्रबल चांसेस है मैं कहता हूँ। तो 6 से 7 घंटे आपको देना पड़ेंगे। अगर 3 महीने वाले ज्वाइन करो तो मैं कहूंगा भैया 14 घंटे आप दो। तो प्रायोरिटी आपकी क्या है, और इसमें जीतने वाली कंसिस्टेंसी है। देखो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कोई इसका जो है शॉर्टकट नहीं है, कोई 10 दिन 15 दिन 30 दिन वाला गेम यहाँ पर नहीं है, वो हम नहीं कराते हैं। ठीक है, तो स्टडी प्लान आपको मिलेगा वो भी 1 दिन पहले। ठीक, आज रात को मिल जाएगा कि कल क्या करना है। ठीक, रोज आप लोग को जो है लाइव डाउट सेशन होगा, एक टाइम हम लोग रखेंगे म्यूचुअली कंसेंसस के हिसाब से, जिसमें हम लोग रोज डाउट सॉल्व करेंगे। रोज मैं आप लोगों के साथ में बैठ के जो भी मैंने स्टडी प्लान में सब्जेक्ट दिया था ना, उस पर कोई डाउट है, उस पर कोई क्वेश्चनायर है, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीचर धूड़े धूड़े नहीं मिलता है भैया, यहाँ पे रोज लाइव डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है ना, रोज काउंसलिंग होगी, रोज गाइडेंस, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, मेंटोरशिप। मैं बता रहा हूँ आज के इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में, ठीक, गूगल के वर्ल्ड में अगर आपके पास ये कोई गाइडेंस नहीं है ना, राइट गाइडेंस, तो लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। और आप खुद भी अगर बिना गाइडेंस चल रहे हो, जैसे मतलब आप ये समझ लो कि आप 2 कदम चलोगे फिर आपको लगेगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, फिर दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो वो इधर उधर ही चलोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि राइट आदमी पास जाओ, जिसने एग्जाम कभी निकाला हो, जिसने एग्जाम कभी दिया ही नहीं है, खाली सेल्समैन ही करा है, तो वो उससे तो भैया दूर रहना चाहिए आपको। और सबसे खतरनाक जो है रेवड़ी कल्चर। ठीक, फ्री में सब कुछ बांटो और वोट ले लो, और 5 साल तक आपका जो है पैसा खींचते रहो, तो वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि गलत है। ठीक, तो आपका स्टडी प्लान, लाइव डाउट डिस्कशन हो, डेली करंट अफेयर का जो है आपको मिलेगा 6 बजे। ठीक, उससे संबंधित एमसीक्यू मिलेंगे, उससे संबंधित जो है आपका मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखने को आपको मिलेगा। ठीक, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको एक एक सब्जेक्ट करके हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। ये जो सब्जेक्ट मैं आपको दूंगा ना पढ़ने के लिए, मान लीजिए मैंने कह दिया हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, फला फला जो है क्लास की फला फला सब्जेक्ट, ठीक, आज खत्म करना, ये टास्क है आज का। तो उसका मैं जो हूँ वीडियो भी पूरे पूरे दूंगा। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं मिल पाता है तो मैं ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, अगर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए, बाकी आपको पढ़ना वहीं सही है। देखो स्पून फीडिंग मैं कितनी भी कर लूँ, एग्जाम में बैठकर आपको पढ़कर समझकर क्वेश्चन डिमांड किया, फिर आंसर खुद ही करना है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहो और आप जो है आपको लगे सब कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं। मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ एग्जाम के लिए, ना कि खुद को तैयार करना चाहता हूँ एग्जाम के लिए। ये बात समझ लेना। कई लोग बस यही करते हैं कि स्पून फीडिंग मटेरियल फेंकते रहो, बच्चा खुश होता रहता है कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, सब आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है, लेकिन आप खुद अपना दिमाग खुद नहीं लगा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। और जो है फिर आपका कई सारी चीज़ें होंगी, मिसलेनियस वाली चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे सी सैट करना है। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा, सी सैट की तैयारी नहीं कराऊंगा, लेकिन सी सैट करना है आपको, आज ये टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक, आपका कुछ कुछ जैसे मैंने आपको बताया बेसिक वाली हम चीज़ें कर लेंगे, फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों पे हमारे पास शॉर्ट नोट्स भी होंगे। ठीक, लेकिन वो बात के लिए हैं, अभी तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। और हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम यूपीएससी वाला वही निकालता है जो फैक्ट के बाद कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेता है, कट ऑफ उसी की निकलती है। अदरवाइज तो भाई साहब जो है फैक्ट वाले तो क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। 10 आपको ऐसे फैक्ट होंगे जो आते होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, 10 ऐसे फैक्ट होंगे जो मुझे आते होंगे आपको नहीं आते होंगे, तो वो बैलेंस आउट रहता है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही जो है, और प्रेशर सिचुएशन में जो एमसीक्यू वाली जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, रोज लाता हूँ आप लोग के लिए कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें, उसको जरूर देखा करो, जरूर देखा करो। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको जरूर देखो।
अच्छा, जो भी मटेरियल हम लोग का होगा, ठीक है, और जैसे जो भी मटेरियल बेसिक हैं वो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही होगा, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के लिए वहाँ पर होने वाला है। ठीक। ग्रुप में आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हम्बल रहिए, मॉरल रहिए, कोई लड़की उड़की परेशान करने की जरूरत नहीं है, ना लड़की को परेशान करो ना लड़के को परेशान करो, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा देखा गया है कि आजकल उल्टा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो हमारी पीडीएफ होंगी वो आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट इस साल भी मिली थी, अगले उसमें भी मिलेंगी। ठीक, जितनी फैक्चुअल कमिटीज इंडेक्स और वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलती आएंगी। ठीक, आप देखिए टेस्ट सीरीज तो है ही है, लेकिन उससे पहले हम कैसे एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने वाले हैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो काफ़ी देर से, उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री को हम लोग उठा के चलते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या उसमें करने वाले हैं। और बीच में एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी आपको डाउट होता है पढ़ते समय, तो आपको डाउट 5 हो, 555 हो, 555 हो, 55,000 हो, आप हेजिटेट मत करिएगा, पूछिएगा। स्टडी से रिलेटेड डाउट जो होते हैं ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं चीज़ें बता दी कि जो है लाइव डाउट डिस्कशन होगा, उसमें जो है ये पीडीएफ मिलेगी या फिर ये पीडीएफ होनी चाहिए, तो उसमें बार बार चक्करलसबाजी मत करना कि सर ये वाली बेस्ट है, या वो मत बताओ हमको, ठीक है ना। वो अगर आपको करना है जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी आपके पास टाइम होता तो आप कर लेना। 6-7 घंटे तो मांग रहा हूँ ना अभी आपसे। बाकी अगर आप पूरे फुल टाइम तैयारी कर रहे हो 24 घंटे में, तो भाई साहब 6-7 घंटे देने के बाद जो भी आपको मन करे वो करते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो हिस्ट्री का लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। हिस्ट्री में कुछ बेसिक बुक्स हैं जैसे कि एनसीईआरटी। ठीक, अब देखो जो लोग नहीं भी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, वो इस चीज़ को पूरे पैटर्न को समझ लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, और जो लोग कोचिंग वाले भी हैं वो चेपाचापी भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री का ही कर पाओगे, बाकी में आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, पूरा पैटर्न मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी हो सके तो कर लेना। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री में आपका बेसिक एनसीईआरटी है, और उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि सीधे आपको रेफरेंस बुक पे पहुँचा दें, वो खाना पूर्ति वाली चीज़ें नहीं होंगी। वो आगे मान लीजिए कोई कोर्स मैं चलाता हूँ तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आखिरी में 2-3 महीने वाला जो कोर्स है तब करिएगा, नहीं तो मत करिए। देखिए मैं साफ बोल देता हूँ, अगर करना है तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे पढ़ाई करना है, सिर्फ आके बैठ के सीट गर्म करने के लिए कोई यहाँ पे इजाज़त नहीं है। प्लीज़ मत करिए ज्वाइन, ठीक है। तो बिल्कुल साफ बात है, मुझे मार्केटिंग नहीं आती और मैं ऐसे ही काम करूंगा मैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्लियर है, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ बेसिक एनसीईआरटी। अब हिस्ट्री में भी देखो क्या चीज़ें हैं कि आपका एक तो आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, ठीक, फिर इंडियन हिस्ट्री हो जाती है, इसके भी 3 पार्ट हैं, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाती है। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में भी 3 चीज़ें हैं, एंशियंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो ये इस तरीके से भी वर्गीकरण है हिस्ट्री का। अब इसमें एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो चेपा चापी गिरोह को शायद नहीं पता होगा इसमें क्या क्या होता है कैसे नहीं। तो देखिए क्या है कि 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हैं जो हमें पढ़नी है यूपी पे। अब इसमें मेरी ये एक्सपर्टीज है कि आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो उसको मैं यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन को उससे क्या लाभ होने वाला है, क्या चीज़ें पे ध्यान देना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊं। ठीक, भाई 6 क्लास की एनसीईआरटी 6 क्लास के बच्चों के लिए होगी, जो वहां पे पढ़ के वो 6 क्लास, वो तो हमें करना नहीं है। दिक्कत यही होती है, कई लोग बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली सर, पूरा खत्म कर दिया, ऐसा नॉवल नॉवल की तरह पढ़िए कि दिक्कत ही नहीं है कोई। लेकिन चक्कर बात ये है कि आपने मान लीजिए ये सब करने से पहले आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है यूपीपीसीएस का और मेंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, इसका सेशन भी, और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस भी आपको कराता चलूंगा। कुछ चीज छूटेगी नहीं, पूरी कंप्रेहेंसिव तैयारी होगी। ठीक, तो अब आपने किया नहीं तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सही, लेकिन 6 क्लास पास हो सकते हो उसमें। उसको यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के लिए जो और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से उपयोगी बनाना है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो वो कैसे होगा, आप पढ़ोगे, मैं पहले वीडियो दे दूंगा या फिर ऑडियो दे दूंगा, या फिर आप पढ़ोगे, आप कोई डाउट पूछोगे, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा, फिर मैं उसमें ये भी चीज बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी भी है, क्योंकि कम करेंगे ना। और मैंने क्या किया है, जैसे ये एनसीईआरटी बुक उठाई तो उसका एक पेज पढ़ा खुद से, बेसिक बुक्स का भी और रेफरेंस बुक्स का भी, जैसे स्पेक्ट्रम चलती मॉडर्न इंडिया की,
ठीक, ये साइंटिफिक एंगल है। देखिए एक एक कितना डीपली जाके मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी। तो मैंने खुद पढ़ा एक मध्यम स्पीड से, बहुत आराम से, ठीक है, और ऐसे पेज को लेके पढ़ा जिसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट था पूरा, कोई मतलब छूटा उटा नहीं था, पूरा जो है भरा हुआ टेक्स्ट। तो मतलब मैंने आराम से पढ़ते पढ़ाते मैंने ये देखा एनसीईआरटी, उसमें कुछ पिक्चर बनी होती है, सब कुछ बनी होती है। तो बहुत आराम से भी करूँ ना, जिसमें मतलब मुझे समझ में भी आए, बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमे भी नहीं है, तब भी 2.5 मिनट करीबन लग रहा था मुझे एनसीईआरटी में। ठीक, ये मैं इसलिए कि सारे कई बच्चे कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर बच्चा यूनिक होता है। ठीक, उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम मैंने उठाई, ठीक है, और जो है आपका मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए बुक एक है, वो बताऊंगा मैं, ग्रुप में बताऊंगा। तो उसको मैंने पढ़ा, उसमें पूरी टेक्स्ट वाला उठाया कि भैया कौन सा जो है पेज ऐसा देखें इसमें सबसे ज्यादा टेक्स्ट हो, उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसमें करीबन करीबन 3 मिनट लगे। तो इस तरीके से अगर आप समझो, एक साइड पेज की पढ़ने में आपको 2.5 से 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक, तो दोनों साइड को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेगा। ठीक, तो 1 घंटे में कितना है जो पेजेस आप पढ़ सकते हो? 60 मिनट होते हैं, 10 पेज पढ़ सकते हो, यानी कि दोनों साइड को मिलाकर। ठीक, तो अगर 1 से 20 तक का, तो 1 से 20 तक का मतलब 20 जो पेज हैं दोनों साइड को मिलाकर आप पढ़ सकते हो 1 घंटे में। तो किसी बुक में अगर दे रखा है 100 पेज, तो आप 10 घंटे में जो है वो 100 पेज निकालोगे। मतलब 100 पेज हैं और उसकी दोनों साइड मिला के कितना, 200 पेज, वो 200 नंबरिंग में आ जाएगा। तो आप 10 घंटे में कर सकते हो, क्योंकि आप जो है क्या करते हो, 1 घंटे में दोनों साइड मिला के 20 नंबर तक आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने जो है आवर्स निकाल लिए कि एक बुक में कितने आवर्स लगेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, मध्यम है और सबके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी तो हमें जहाँ चाहिए वहाँ हमें लगानी पड़ेगी। और उसी के अनुसार जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 घंटे चाहिए दिन में, तो मैं आपको कहता हूँ कि आधे घंटे का मेरा करंट अफेयर का वीडियो होता है और आधे घंटे में ही एमसीक्यू और जो मेंस आंसर राइटिंग है वो आपको कर लेना। तो 1 घंटा यहाँ लगा। फिर उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं मान लो, ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं हिस्ट्री से ही स्टार्ट करूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसमें मान लीजिए 4 घंटे आपको दिए मैंने कि 4 घंटे आपको रोज पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना, सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, तो 2 टास्क आपके यहाँ पर हो गए। एक करंट अफेयर सुबह का 6 बजे वाला कर लो, दूसरा हो गया कि एमसीक्यू होमवर्क और जो भी दे रखा है करंट अफेयर में मेंस आंसर राइटिंग, वो हो गया। तीसरा क्या टास्क है आपका? ठीक, वो है कि आप सब्जेक्ट पढ़ो 4 घंटे। ठीक, तो 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 20 नंबर तक के पेजेस का आप पढ़ सकते हो। ये बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, लिबरल फिगर है। ठीक, जो कि हमें चाहिए चाहिए। तो इस हिसाब से फिर आपका जो है घंटे के हिसाब से वो हो गया। अगर आप मान लो जल्दी करना चाहते, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप आखिरी में ज्वाइन करोगे तो मैं आपसे कहूंगा 14-15 दिन, 14-15 घंटे मुझे चाहिए रोज आपसे। क्योंकि मैं इसको कितना कम कर लूँ, कम कर लूंगा तो आप जो है नॉवल की तरह, उपन्यास की तरह पढ़ते चले जाओगे, उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स आपको मल्टीपल रिवीजन कराना है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक बार में ही हम आपसे पैसे ऐंठ ले और फिर उसको आप पूछे ना। तो तीसरा टास्क ये हो गया। ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ये है 5 फिंगर फिस्ट। 5 5 फिंगर फिस्ट, फिस्ट समझते ना, मुक्का स्ट्रेटजी है कि जो है आपका 3 ये हो गए। चौथा क्या है? लाइव डाउट डिस्कशन होगा रोज। मैं आपसे रोज डिस्कस करूंगा कि भैया आज क्या पढ़ा, कोई डाउट है आप बता दो, मैं अब तो लाइव आ गया हूँ। तो आप वैसे कभी भी किसी भी टाइम पे भी पूरे समय पूछ सकते हो, लेकिन उस समय तो आप लोग मौजूद रहो तो अच्छी बात है। ठीक, तो कम से कम इसका मैं मान के चल रहा हूँ 1 घंटा, तो 5 घंटे, ये 5 घंटे ये हो गए थे आपका। लाइव डाउट डिस्कशन में मान लीजिए आधा घंटा मान लो, 1 घंटा मान लो, जो भी है, तो 6 घंटे ये हो गए। और इसके बाद आप लोग जो है 1 घंटा मैं कहता हूँ फीडर आवर, उसमें टेस्ट होगा, कभी कभी मैं आपको कोई टास्क दे दूंगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई केस स्टडी, तो उसमें वो आपको करना था कि, क्योंकि मैराथन है, लंबी रेस है, आप किताबी कीड़ा बना के मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं कुछ कुछ चीजें आपको कराता रहूंगा जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प स्टडी में ही करने वाली है। ठीक है ना? बाकी यहाँ पे कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं होने वाला है, तो मत समझ लेना कि ये 1 घंटा जो है मौज होगी किसी तरीके की, वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब कुछ हम लोग करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 फिंगर फिस्ट स्ट्रेटजी है ये, रोज आपको ये मिलेगी जो स्टडी प्लान होगा हमारा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हिस्ट्री में जो है एक पेज में, या फिर वैसे मैंने जो है बेसिक बुक आपको 6 से लेके 12 तक की है, तो इसके हिसाब से मैंने आवर्स बांट लिया। अब देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अब आप लोग जो है अपने हिसाब से कर लो भैया, जो है क्या क्या कैसे क्या करना है, करो
करो मुन्ना, क्या दिक्कत है। तो अब ये चक्कर है कि यहाँ पर आपने पढ़ लिया, फिर हर चैप्टर के हिसाब से आपसे टेस्ट होगा उसी दिन, या फिर जो है अलग से हम एक टाइम रखेंगे। तो मान लीजिए 6 क्लास की एनसीईआरटी थी, उसमें पेजेस जो हैं आपका, मुझे ये पता है कि मैंने जोड़ा, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 6 घंटे लगने वाले हैं। ठीक, मैंने बना रखा है सब, ये देखिए लिख रखा है यहाँ पर, सब बनाया हुआ। ये पूरी मेहनत लगती है इसमें एक एक चीज़ में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि 6 घंटे हो रहे हैं, तो अगर 4 घंटे अगर रोज हम लोग अपने स्टडी प्लान में ले रहे हैं तो अगले दिन तो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद आप लोग को टेस्ट, मतलब चैप्टर वाइज, हर एनसीईआरटी के सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक, मैं ये भी बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी के जो आखिरी में जो कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, एक्सरसाइज होती है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होते हैं, कुछ एमसीक्यू टाइप भी होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और उसको हम लोग यूज भी करेंगे। क्यों खाली खाली हम लोग पढ़ते ही रहें, कुछ अपना टेस्ट ही ना करें तो क्या फायदा है। और टेस्ट के बाद अगर आपको सही फीडबैक मूल्यांकन करके ना मिले तो कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको आपकी गलतियां ही नहीं सुधार कोई करा पाएगा, तो क्या है फायदा है। आप चाहे कोई आपको 5,000 फ्री में वो दे दे, एमसीक्यू दे दे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें हैं। एनसीईआरटी आपने चैप्टर पढ़ा, उसका जो है उसकी एक्सरसाइज भी हम लोग ने पढ़ी, जो लाइव डाउट डिस्कशन है उसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे भी। ठीक, अगर मान लो ये है कि आपसे मैंने पूछा डाउट, तो आपने कहा अरे सर 6 क्लास में क्या डाउट होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो मैं कहूंगा भैया एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में मैं सच बता रहा हूँ, आपको लगती होगी हलवा, लेकिन वहां पे जो है दिक्कत हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्टिव भी उसमें होते हैं, लिख के देखना एक बार आंसर। ठीक, तो आपको समझ में, और सही आपकी धीरे धीरे बिल्डअप कराते कराते मेंस के आंसर, आप कहते हो ना सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कुछ पता ही नहीं, जिंदगी भर से आंसर लिखते आ रहे हो, तरीका यहाँ पे आपको जो है इंप्रूव कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये तो एक्सरसाइज वाला टेस्ट हो गया, उसके अलावा हम लोग टेस्ट कराएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो डोंट मिक्स एंड मैच। ठीक, तो इसी तरीके से हिस्ट्री में जैसे मैंने देखा, चैप्टर 6 क्लास जो है, 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, उसके बाद 12वीं क्लास की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक, ये तो आपकी प्रीलिम्स से संबंधित जो है सिलेबस है हिस्ट्री का एनसीईआरटी में। ठीक, 9th, 10th और 11th जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। समझ गए मेरे भैया, वो वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित है, तो उसको हम लोग मेंस के टाइम पे जब बेसिक वाला करेंगे तो उसको वहां पे कर लिया करेंगे। ठीक, तो मेंस के टाइम पे अगर मैं बेसिक वाला कह रहा हूं तो वो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक वाला बोल रहा हूँ, बाकी जो हम लोग ये हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं ना, ये भी मेंस का पार्ट है, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। तो देखो इस प्रकार से जो मैंने आंकलन किया है, दोनों को मिलाकर 66 घंटे लगने वाले हैं हिस्ट्री की, सिर्फ एनसीईआरटी के लिए 66 घंटे। ठीक, अगर आप मान लो 6 घंटे रोज पढ़ते हो, हिस्ट्री को देते हो, तो इसके लिए 11 दिन लगेंगे, और लोग बताओ 30 दिन में जो है कोर्स करा देते हैं। तो मतलब कितना जो है खेल है। ठीक, और इसमें देखो एक चीज और भी है, 66 घंटे तो खाली पढ़ना पढ़ना है, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है। ठीक, तो मान लो जो है आपका एक्सरसाइज में आपका रोज अगर आप देखो, हर चैप्टर में के बाद आपको मान लो वो भी आधा घंटे तो लगेगा हर चैप्टर के बाद, पहली बार कुछ लगाओगे करोगे। ठीक, तो उसमें भी 17 घंटे अलग से लगने वाले हैं। ठीक, 66 और 17, और उसके बाद जो है टेस्ट जो हम लोग करेंगे कम से कम आधे घंटे का तो होगा, 9 घंटे वहां जोड़ लो, तो यहाँ पर आपके ओवरऑल मैं देख रहा हूँ 92 आवर्स आपका सिर्फ एनसीईआरटी बेसिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब छपा छपाया मटेरियल इधर उधर छाप छाप के जो है अपना रीब्रांडिंग करके लोग बेच रहे हैं। तो 92 घंटे तो हिस्ट्री में चाहिए। ठीक, वो भी तब जब मैं आपके साथ रहूंगा, डाउट डिस्कशन हर चीज आपको बताता चलूंगा, तो ये 92 घंटे एक ही बार लगने हैं। ठीक, अब देखो इसमें कैच ये है कि अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तब ये 92 घंटे, अगर आप इसी को बढ़ा लो 10 घंटे कर लो। ठीक, जैसे कि हम लोग बात के जो ग्रुप होंगे 2 महीने वाले, 3 घंटे, 3 महीने वाले, तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया इतना टाइम हो तो ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना, जो काम कर रहे हो करते रहो। और मैंने ये किया भी, मैं करता भी हूँ, कोई यहाँ पे धोखाधड़ी वाली चीज नहीं है। ठीक, ये तो थी हमारी आपका एनसीईआरटी जो नई वाली है। इसके अलावा आपका आर्ट एंड कल्चर है। ठीक, जो 11th क्लास वाली है। ठीक, 6.5 घंटे उसमें लगने वाले हैं। क्राफ्ट्स एक 11th वाली करके है, और एक हैंडीक्राफ्ट 12th वाली एक बुक है, तो उसमें भी आपको टाइम लगने वाला है। ठीक, तो और आपका जो है ये तो हो गई बेसिक बुक हिस्ट्री से संबंधित जो हमें करनी है। इसके बाद आप आओ तो देखो, मैं इसमें देखो यहाँ पे मेरा मेन जो है ये नहीं है कि मैं सारे उसको टाइप करा के या फिर कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से बोल दूं कि ये मेरा है। अब जैसे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं
और रेडली अवेलेबल हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, तो भाई करो, पढ़ो, उसमें कौन सी दिक्कत है। तो उसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया वन बुक है अपने आप बढ़िया, उसने मैंने देखा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलता है उसमें, उसके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं, ठीक, सारी चीज़ें वो अलग से भी मैं आप लोग को दूंगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक जगह आपको मिल जाता है। मैं आपसे हो सकता है ये भी कहूँगा कि भैया ये बुक खरीद लो कि आप चैप्टर वाइज करते रहो, तो चैप्टर वाले क्वेश्चन लगाने के बाद ये वाले क्वेश्चन भी लगा लो जो प्रीवियस से आए, तो ये बोलूंगा भैया जो मेन चीज़ है सिलेक्शन कराना है ना, हर चीज में आपको अपने ब्रांड वो रिटाइप करा के फिर भेज दूं जरूरी नहीं है। मैं आपसे भी कह सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया कहूंगा ही बल्कि, ठीक, तो उसके लिए नितिन सिंघानिया को पढ़ने के लिए 30 घंटे लगने वाले हैं, जो उसका जो एक पेज है वो 3 मिनट में करीबन होता है, और जो नंबर ऑफ पेजेस को मैंने डिवाइड करके देखा तो 30 घंटे लगने वाले हैं, ज्यादा टाइम दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक। स्पेक्ट्रम में आपके 42 घंटे लगने वाले हैं, ठीक। स्पेक्ट्रम जो बुक है मॉडर्न वाली, तो उसमें आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, ठीक, तो वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो वो वहां से हो जाएगा। 840 पेजेस हैं स्पेक्ट्रम में, तो 42-43 घंटे वहां लगेंगे। मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मुझे पूनम दलाल अच्छी बुक लगी है, हालांकि उनकी एक मॉडर्न इंडिया वाली भी अभी नई लॉन्च हुई, बट मैंने भी पढ़ी नहीं, तो मैं वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी है, तो मुझे नहीं मालूम है कैसी, हो सकता है अच्छी भी हो, तो उसको देख सकते हो। और यहाँ पे जिसके भी नाम मैं ले रहा हूँ उनसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये बुक्स अच्छी हैं एक व्यक्तिगत तौर पे, जब कोई आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक, और आपको सही लगती है, आपको लगता है फायदा, तो मैं वहीं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से रिव्यू नहीं है ये, बस ये है कि इनको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर मैं वैसे कहूँ आपसे तो एनसीईआरटी तो मैंने आपको बताई ना आर्ट एंड कल्चर की, इसके अलावा सीसीईआरटी की भी जो है वेबसाइट है, बस वो कर लो, वो भी मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक। इंटेंजिबल हेरिटेज वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को से कर लो, सारी चीज मैं बताऊंगा सबके सामने, लेकिन मैं सब कुछ बताने के बाद भी आपसे ये कहूंगा हाथ जोड़ के भैया, पढ़ना आप ही को है, मुझे आपको तैयार कराना है, मुझे स्पून फीडिंग आपको नहीं करानी, वो नहीं करूंगा। पूनम दलाल वाली जो बुक है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, ये भी 42-43 घंटे करीबन लगेगी, इसमें भी लगेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देख लो तो बेसिक बुक हमने एनसीईआरटी के पहले देख ली थी, तो उसमें 92 घंटे था, फिर उसके बाद 40 घंटे मान लो ये आपके स्पेक्ट्रम, ठीक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, और पूनम दलाल है तो उसमें आपका जो है 42-47 घंटे, वहां पे भी 40 ही मान लो अगर, ठीक। कई जगह पिक्चर उच्चर भी होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी 3 मिनट के हिसाब से जोड़ा है, बहुत ही मतलब लिबरल फिगर है, जल्दी हो जाएगा इससे, ठीक। कोई मैं यहाँ पर कोई डराने वाली वाली बात नहीं है। तो 40-40 और 92, ठीक है, 152, 172 हो गया, 172 घंटे हो गए, ठीक, और 30 है तो 200 घंटे, तो भाई साहब यहाँ पर इसी के ही हो गए, इसमें टेस्ट वेस्ट में अब देखो रेफरेंस और दोनों मिला के 200 घंटे की बात हो रही है। अब आप ये खुद सोचो कि जो, तभी मैंने कहा था कि ये काफी आई ओपनर होने वाला वीडियो, कि किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप लोग जागरूक नहीं है इसलिए वहां फंस जाते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट आपने ज्यादा देखे तो वहीं जो दिखता है वो बिकता वाली बात है, ठीक। मैं देखो वो भी करता हूँ, वो मतलब वो उसमें विश्वास तो है, मुझे मालूम है कि उसी के जरिए अभी दुनिया में वही चल रहा है, लेकिन वो चीज उसमें फेक कितने हैं वो आपको समझाने की जरूरत है, ठीक। वहां पे खाली वो दिखा रहे हैं नंबर वन नंबर वन, खुद ही नंबर वन, खुद ही गॉड बने जा रहे हैं, खुद ही अरबपति बन रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं मेरे 100 करोड़ औकात है, मेरा रेट ये है, मतलब कैसी बातें कर रहे हो, रेट ऐसे ऐसे रेट बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो, ठीक। तो मतलब रेट, मैं 100 करोड़ की मेरा रेट है खैर, तो ये सारी चीजें हैं, और 200 घंटे तो इसमें लग जा रहे हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ टेस्ट होगा, ठीक, एंशियंट का अलग होगा, मिडिवल का अलग होगा, मॉडर्न का अलग होगा, और उससे पहले जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है, जो चैप्टर वाइज होने वाले, तो उसमें कितने टेस्ट थे मालूम है? 41 टेस्ट वहां पे थे, ठीक। उसके अलावा आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, इन सबके अलग से टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं पूरे पूरे, ठीक। तो पहले आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करोगे आप, फिर ये टेस्ट लगाओगे चैप्टर वाइज, और फिर उसके और साथ ही साथ कुछ मेंस आंसर राइटिंग भी हम करते चलेंगे, और उसके बाद हम ये वाले टेस्ट लगाएंगे, भैया बचेगा कहाँ, कुछ बचा भी सही। और ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी? डेली स्टडी प्लान जो आपको एक दिन पहले मिलता है, तो आपको करना क्या है, खाली आपको जो मैं बोलता रहो ना, गाइड करता रहो, उसको रोज पूरा करते हैं आप, धीरे 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 आपको कब आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो अभी ज्वाइन करेगा 4 से 5 बार रिवीजन भी कर लेगा। लोगों के यहाँ इतना मटेरियल दिया जाता है कि वो 5 साल में एक बार नहीं पढ़ पाते, वो खुद नहीं पढ़ पाए आज तक,
ठीक, क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं खुद से आउटसोर्सिंग करके सब जगह से कहा भैया छापो और लाओ। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर 200 घंटे बताओ, उसके बाद टेस्ट है, और हर टेस्ट मैं कहता हूँ आप लोगों से जब लगाओगे, चाहे वो सेक्शनल हो फिर फुल लेंथ हो, तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको 2 घंटे तो टेस्ट के हो गए। उसके अलावा अगर 100 क्वेश्चन है 2 घंटे में करना है, उसके अलावा आपको 4 घंटे 3 घंटे तो मिनिमम देने चाहिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन में क्या है, वो पूरी एनालिसिस। मेरे गलत हुए तो गलत क्यों हुए, उसमें नंबर कितने भी आए उससे मायने नहीं पड़ता, लेकिन गलती जो है वो आपको पहले तो पता होनी चाहिए, फिर उसमें आपका सुधार होना। वो चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो यकीन मानिए कोई फायदा नहीं है, जो है टेस्ट आप कितना भी आप फ्री के उठा लाओ, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हम लोग डेली भी करते रहेंगे, फिर टेस्ट सीरीज भी करेंगे, ताकि जो टेस्ट सीरीज जो होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए होती है, लेकिन पहले करना सीख लो, पहले नॉलेज तो ले लो। जैसे मेंस के लिए भी सीधे सीधे आंसर राइटिंग आप करने लगो, कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आपके लिए सोर्स भी है, कंटेंट भी है, तो आप इसको लिख सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि पहले दिन से मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा, बेकार है। डेली मेंस आंसर राइटिंग करो पहले, वो ज्यादा जरूरी है। डेली करो, रोज इंप्रूव करो, रोज उसका मूल्यांकन होना चाहिए, आंकलन होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, उसका फीडबैक आपको मिले, फिर आप उसको जो है इम्बाइब करते हुए क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर आप आगे रोज आंसर लिखोगे, तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक मतलब तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में हम लोग करेंगे। इसी प्रकार से इकोनॉमी, आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ठीक, ये पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। और 4 से 5 मैंने बार बताया कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इन सब के बीच में रोज स्टडी प्लान आपको मिल रहा है, वो फॉलो करना है, सिंपल सा। लाइव डाउट डिस्कशन होना है रोज, जो है आपको करंट अफेयर आपको हो रहा है, उसको कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे, आंसर राइटिंग करनी है, मेंस की तैयारी, ठीक है। और रोज आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, रोज आपका रिफॉर्मेशन हो रहा है, छोटे छोटे रिफॉर्मेशन बड़ा चेंज लाते हैं, आपको पता है। और इसके बाद भी, सब कुछ होने बाद भी, कितने भी आप डाउट पूछो और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक, या ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रस्ट है लोगों का। ग्रुप में जो पहले हम लोग साथ जुड़े थे, अगर वहां पे ग्रुप था करीबन 95 दिन का, तो 95 दिन, एक दिन पहले मैंने 95 के 95 दिन विदाउट एनी फॉल्ट रोज स्टडी प्लान दिया, रोज डाउट डिस्कशन हुआ, रोज मतलब एक एक चीज बच्चे पे ध्यान दी गई। ठीक, बस ये है कि सारी कुछ मैं चीजें करता रहूंगा, तो आप बस, आपको क्या करना है कि उसको फॉलो करना है। और मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ब्लाइंडली आप डाउट भी पूछो, स्टडी वाले डाउट पूछो, ये मत कहो कि सर स्टडी प्लान ये चेंज कर दो, इन सब चीजों में पढ़ोगे ना मैनेजमेंट में, वो हमारे ऊपर छोड़ दो आप, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ चीजें मैंने आपको साइंटिफिक बताई, 3 मिनट में 1 पेज आप पढ़ सकते हो। तो आप देखो, ये इस पे कई लोग बोलेंगे, जो बोलेंगे वो पहले खुद भी कर लें, या फिर नहीं किया है तो खाली बोलने के लिए बोल सकते हैं लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है, खुद मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई हिट एंड ट्रायल एरर यहाँ पर जो है हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आखिरी में हम लोग रिवीजन करेंगे, और जो लोग यूपी पीसीएस के ज्वाइन करेंगे, तो यूपी पीसीएस का जो है यूपीएससी के अलावा जो सिलेबस है, उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस से पहले जो है आपको जो पैटर्न है, उनका जो टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी। और मेंस से भी पहले, मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें नहीं है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, वो ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री के, सिर्फ हिस्ट्री अकेले के जो है चैप्टर वाइज जो टेस्ट है एनसीईआरटी के, वो 41 टेस्ट हैं। उसके अलावा टेस्ट हैं, अलग अलग सेक्शनल भी होंगे और फुल एंड टेस्ट भी होंगे। तो कुल मिला के सिर्फ हिस्ट्री में 41 है, तो आप समझ सकते हो कितने होने वाले हैं। कम से कम हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट की संख्या होने वाली है वो 200-250 होने वाली है। मैं नंबर्स पे भरोसा नहीं करता हूँ। देखो, इसमें ये भी है कि इसमें किसी में 20 क्वेश्चन होंगे, किसी में 10 क्वेश्चन होंगे, किसी में 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। लेकिन जो सेक्शनल वाले हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे, जो फुल लेंथ है वो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, वो फिक्स है। उस तरीके के जो क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं वो हम आखिरी में करेंगे, पहले हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट वाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें फिर से मैं आप लोग एक बार बता देना चाहता हूँ कि 9650347272 हमारा नंबर है। यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स और मेंस का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसी को ज्वाइन करने के बाद आपको एडिशन में यूपीएससी का भी आप सिलेबस ले सकते हो, पूरा वाला कोर्स ले सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें सिलेबस जाता है 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर। 25,000 रुपये फीस है यूपीएससी की, ठीक।
और जो है 28,000 रुपये फीस है यूपी पीसीएस की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें जो आपको लग रही है ना ये तो करनी तो उसका फीस जो है आपको 25,000 रुपये, और इसके लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी है। इनिशियल पेमेंट आप 5,000 रुपये करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो है आपको डेली स्टडी प्लान मिलेगा, डेली 5 फिंगर फिस्ट वाला जो स्ट्रेटजी वो मिलेगी, करंट अफेयर से शुरुआत करनी है, उसका करंट अफेयर का होमवर्क एमसीक्यू आंसर राइटिंग करनी है, फिर सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा करना है, उस पर लाइव डाउट डिस्कशन होगा और फीडर आवर। तो कुल मिला के आपको दिन में 6 से 7 घंटे देने हैं अभी से, अगर आप जुड़ते हो। और जैसे लेट करोगे तो फिर आपका जो है टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो काम हमारा है वो हमें करने, तो जो इनपुट आपको दे रहा हूँ उस पर आपका आउटपुट दिखना चाहिए, मेहनत आपकी दिखनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। डाउट चाहे जितने पूछो स्टडी संबंधित, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आप लोग मैनेजमेंट वाली चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ देना, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 15 महीने के करीब ये कोर्स है, 2,000 रुपये से भी कम का कोर्स है। मतलब 6th 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो मतलब ट्यूशन फी होती है ना, उससे भी कम है। अगर आप देखो उसमें कितनी चीज़ें और क्वालिटी के साथ मिल रही है। लाइव डाउट डिस्कशन है, टेस्ट सीरीज है, उसमें इंडिविजुअल एस्पिरेंट के लिए इवैल्यूएशन है पूरा। ठीक, रोज रिफॉर्मेशन है, स्टेप वाइज हम लोग करने वाले हैं। पहले बेसिक किया, फिर रेफरेंस मटेरियल पे जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, और 4-5 बार रिवीजन करेंगे, ये नहीं कि इतना मटेरियल हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ मटेरियल ही तो करें क्या बेचारे, तो कि जो है वो 5 साल में एक बार नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक, और इसमें जो है मैराथन है, कई बार ऐसा होता है, लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या कर लेंगे, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। सिलेबस आपको जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सबके पास है, लेकिन एक टॉपिक वाइज सिलेबस, डिटेल सिलेबस मैं अलग से हर सब्जेक्ट के लिए आप लोग को दूंगा। ठीक, तो वो भी रहेगी, लेकिन वो बेसिक के बाद होगा। धीरे धीरे हम लोग स्टेप करेंगे ऊपर। ठीक, धीरे धीरे, ये नहीं है कि सीधे जो है आपको जो है छोड़ दिया लेवल जो है बड़ी सी किसी रेफरेंस बुक पे या फिर छापी हुई किसी बुक पे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है, किस तरीके से इंटरलिंकिंग करनी है, कैसे रेफरेंस मतलब रिमेंबर करना चीज़ों को, नोट्स कैसे बनाए, ये कई सारे जो डाउट रहते हैं ना, ये सब भी आप लोग साथ कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज में चलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ जो है हमारी होंगी, कुछ पीडीएफ देनी पड़ेंगी मुझे अलग से, जो हैं ऑलरेडी वो तो है, सारी हिंदी इंग्लिश में होंगी, सारी जो है हम लोग के द्वारा खुद बनाई हुई और प्रूफ रीडिंग की बात होगी। ऐसा नहीं कि बस गलत सलत जो भी है छापा और दे दिया। ठीक, तो प्रूफ रीडिंग के साथ में होगा, क्वेश्चन आपसे लगातार पूछेंगे, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एडअप करते रहो और उसका जो है कोई वो ना हो, टेस्ट ना हो, और फिर टेस्ट होके उसका सही से इवैल्यूएशन फीडबैक ना हो, तो कोई फायदा नहीं है। आई थिंक यू कैन गेट दिस पॉइंट नाउ। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटी के साथ में, और बौछार उछार वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी जो उठा के फेंका जा रहा है, कोई डाउट पूछा रहा था गूगल से, बस पढ़ दे रहे हैं। कि जैसे आप लोग अगर रोज करंट अफेयर मेरा देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से आप लोग को चीज़ों को समझाता हूँ, एकदम आसान भाषा में, वो भी दिमाग में आपके बैठ जाता है कस के। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये है आपका यूपीएससी 2023। ठीक, 25,000 रुपये फीस है, इसी में प्लस आप कर सकते हो यूपी पीसीएस वाला। ठीक, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, प्रीलिम्स और मेंस। 3,000 और देके 28,000 का पड़ेगा। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग का अलग जो है एक कोर्स है। ठीक, जो एक ग्रुप ज्वाइन करेगा वो तो करेगा, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अलग से आप लोग कर सकते हो। 10 रुपये जो है प्रति 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और 75 रुपये ऐसे का इवेल्युएशन है। और देखो ये सब करना पड़ता है यार, जो मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, ये पता नहीं क्या मतलब, लेकिन लोग पूछते हैं कि सर बता दिया करिए आप उसी ग्रुप, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक, और इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित आपको डाउट, वैसे तो देखो पीडीएफ जो करंट अफेयर की है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। एमसीक्यू की भी पीडीएफ मिल जाती है, जितनी पीडीएफ होंगी ना सब मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे कोई रीब्रांडिंग करके खुद का बोलकर जो है पैसे कमाने की मुझे जो है वो चोरी वोरी वाला काम नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो जो है करंट अफेयर, अब हाँ इसमें कुछ चीज़ें जैसे आपकी बाई वीकली मैगजीन होगी, ठीक, योजना कुरुक्षेत्र होगी, उसकी समरी की तो वीडियो भी मिलेगा आपको, डोंट वरी। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक, आप लोग जो है बस चकाचौंध से अंधे होने की जगह जो है थोड़ी आंखें खोलो और फिर समझो कि क्या चीज़ें कहाँ चले। और इन सब के अलावा बहुत ही बढ़िया जो स्कीम है, जो कई लोग फंसे हुए हैं कहीं पे कहीं कहीं कोचिंग में, और उनको पता है कि वहाँ से उनको कोई डाउट ना सॉल्व कर रहा है, ना जो है उनको पता है कि कोई ना कोई आपको बताता ही नहीं है, उनको बात ही नहीं करने को नहीं है, बस एक बार जो बता दिया गया बस हो गया। तो ऐसे में आप लोग डाउट, अगर आप लोग कोई है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस वाले ग्रुप में जुड़ जाओ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी पूछोगे स्टडी संबंधित, तो वो वहाँ पे आपकी सॉल्व कर जाएंगी। पूरा डाउट डिस्कशन वाला जो है
वो ग्रुप रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जानकारी लेनी है 9650347272 पे। तो चलिए इसी के साथ में ये वाला वीडियो खत्म करते हैं। हिस्ट्री का जैसा बताया, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी शेड्यूल वाइज, स्टडी प्लान में शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी जो लोग जुड़ेंगे पेड ग्रुप में। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इसमें, और स्लोली स्लोली बढ़ेंगे। और स्लोली स्लोली का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये है कि पहले बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका रेफरेंस बुक और टेस्ट और वो सारी चीज चलेंगे, ताकि कंप्लीट तैयारी हो। ठीक, शॉर्टकट नहीं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।